तो स्टूडेंट आज हम लोग मोशन इन अ प्लेन में दो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये नाम से लग रहा होगा आपको अजीब सा कि ये क्या पढ़ाने जा रहे हैं। एक्चुअल में रिलेटिव वेलोसिटी होगी और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ए टुवर्ड्स पार्टिकल बी। तो इन दो लॉजिक को हम लोग देखने जा रहे हैं। ये आपका देखिए सिचुएशन क्या हो सकती है कि या तो ये सेम डायरेक्शन में होंगे या फिर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मान लीजिए पहला मैंने केस लिया, डायरेक्शन अपोजिट कर दिया। डायरेक्शन मैंने केस 1 अपोजिट डायरेक्शन, करेक्ट है। अपोजिट डायरेक्शन में मैंने दो पार्टिकल का वेलोसिटी ले लिया है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो x है, करेक्ट है। इनकी अपनी कुछ वेलोसिटी होगी, पार्टिकल की अपनी कुछ वेलोसिटी होगी। तो इसको मैंने va नाम दे दिया और इधर इसका नाम vb। पार्टिकल a की वेलोसिटी है va, पार्टिकल b की वेलोसिटी है vb और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। आपको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया हुआ था, आप जाके वीडियो देख सकते हैं कि जहां पर दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन पे आ रही है। ट्रेन A 100 की स्पीड से है और ट्रेन B 120 की स्पीड से है। मान लीजिए कुछ समय के लिए अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये स्टॉप है, ट्रेन B रुका हुआ है, तो ट्रेन A इसको जाके हिट कर देगा 100 की स्पीड से। लेकिन यहां पर ट्रेन B भी अपनी स्पीड 120 लिए हुए है, तो अब जो ये हिटिंग होगी वो काफी तेज हो जाएगी। मतलब स्पीड जो है 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर दोनों ऐड हो जाएगा। और यह हम लोगों ने पढ़ा भी था, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। वी ए आपका 100 है, 100 माइनस और इसका स्पीड -120 है, तो आपका 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोलिजन हो जाएगा। देखिए ये ट्रेन रुका हुआ है, ये ट्रेन आपका 100 की स्पीड से जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। लेकिन अब इधर वाला भी ट्रेन जो है 120 की स्पीड से है, दोनों ट्रेन काफी तेज हो जाएगा। अब 100 की स्पीड से कोलिजन नहीं होगा, 220 की स्पीड से कोलिजन होगा। सेम बात यहां पर भी आ रही है कि यहां पर जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी उसके अगर मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी जो यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी को मैंने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोला है, तो इसको VAPP वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना आ जाएगा। इसके केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ A का मैग्नीट्यूड प्लस वेलोसिटी ऑफ B के मैग्नीट्यूड दोनों जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, करेक्ट है। लेकिन आप बताइए जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, दोनों का जो डायरेक्शन है अपोजिट है, तो क्या समय के साथ डिस्टेंस कम होती जा रही है? समय के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो डिस्टेंस कम होता जा रहा है। समय के साथ डिस्टेंस जो है कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब हो ना हो वेलोसिटी ऑफ जो अप्रोच है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो, या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की जब बात करी जाएगी तो ये -dx/dt आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन के केस में।
अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, सेम डायरेक्शन की बात होगी। बातें कैसे होने जा रही हैं? सेम डायरेक्शन में। ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन का बात हो गया था। सेम डायरेक्शन, केस टू सेम डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ ए VA, velocity of V VB, velocity of A एंड velocity of V, इनके बीच का डिस्टेंस मैंने जो है वो x ले लिया है। करेक्ट है? इनके बीच का डिस्टेंस मैंने x ले लिया। तो फिर से वही बात आती है कि सेम डायरेक्शन में है। मैंने एक ट्रेन वाला एग्जांपल लिया था। ट्रेन 100 की स्पीड से है, दूसरा ट्रेन इसी के पास से निकला, वो 120 की स्पीड से है। तो आप अगर वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A करेंगे तो 120 माइनस 120 आंसर आएगा। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था। तो यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बन रहा है उसमें आप कुछ समय के लिए मान सकते हैं कि जो वेलोसिटी A है, वेलोसिटी A जो है वो ग्रेटर है। तो यहां पर VA माइनस VB आ जाएगा। ये यहां पर मैग्नीट्यूड लिए गए हैं। करेक्ट है? ये यहां पर मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया है। अब बात अगर करी जाएगी जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, वो देखिए समय जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम के इंक्रीज होने पर क्या डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का बीच का जो डिस्प्लेसमेंट x है वो वैल्यू डिक्रीज होगी। तो यहां पर माइनस dx/dt आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच A टुवर्ड्स पार्टिकल B। अब उसको हम लोग हॉरिजॉन्टली या लीनियर या एक सेम डायरेक्शन में नहीं रखते हैं, किसी भी तरीके से वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में A टुवर्ड्स पार्टिकल B कोई भी डायरेक्शन ले लेते हैं, रफ करते हैं। इसको भी हम लोगों ने रफ कर दिया। यहां पर डायग्राम हम लोग बनाते हैं। VA और इसको इधर वेलोसिटी दे दी VB। करेक्ट है? ये पार्टिकल A और ये B। अब हम लोग यहां पर इसको कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। ये अगर थीटा आपका एंगल जो है थीटा A है और इधर जो आपका थीटा है वो मैंने
थीटा बी ले लिया। तो इसको अगर दो कंपोनेंट में डिवाइड करिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो एंगल के साथ में बी ए कॉस थीटा ए, एंगल के बिना साथ में वी ए साइन थीटा ए। एनी प्रॉब्लम? एंगल के साथ में वी बी कॉस थीटा बी, और इसके परपेंडिकुलर अगर कंपोनेंट लेंगे, ये आपका तो वी बी था, वी बी साइन थीटा, वी बी साइन थीटा बी। वी ए के दो कंपोनेंट लिए, एक ए बी लाइन के अलॉन्ग एंगल थीटा ए है, तो एंगल के साथ में कॉस आएगा, बिना साथ में साइन आएगा। आपने एंगल के साथ में लिया है तो आपका कॉस आ जाएगा, और बिना साथ में जो है, मतलब इसके परपेंडिकुलर जो है वो साइन बन जाएगा। करेक्ट है? देखिए डायग्राम आपको समझ में आया कि नहीं आया? और डिस्प्लेसमेंट जो आपका हुआ है वो x हुआ है, डिस्प्लेसमेंट जो आपका हुआ है वो आपका x हो गया है। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ए, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ए टूवर्ड्स बी, velocity of approach A towards B। तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर देखा जाए तो आपका जो इफेक्टिव वेलोसिटी है x के लिए, x के लिए जो इफेक्टिव वेलोसिटी है वो मुझे लग रहा है वी ए कॉस थीटा ए एंड वी बी कॉस थीटा बी है। दोनों का डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन में मैंने आपको बताया था, ये 100 है किलोमीटर पर आवर, पार्टिकल ए, ट्रेन बी 120 की स्पीड से जा रही है। तो रिलेटिव वेलोसिटी देखी जाए, आप इसमें बैठे हुए हैं, आप बैठ जाइए इसमें, ये लीजिए, और एक पर्सन अदर है। तो जब ट्रेन ए का पर्सन ट्रेन बी को देखेगा, ट्रेन ए का जो पर्सन है वो ट्रेन बी को जब देखेगा तो उसको वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नजर आएगा। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वी ए माइनस वी बी, वो आपका 120, या वी बी माइनस वी ए भी कर लीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, मैंने मॉडल्स पहले ही अप्लाई कर दिया है। इनके मैग्नीट्यूड को बस सब्ट्रैक्ट कर देना है और आपका डायरेक्ट 20 आंसर आ जाना है। इसी तरह से सिमिलरली यहां पर जो है सेम डायरेक्शन में मुझे लगता है कि जो वेलोसिटी क्रिएट होगा सेम डायरेक्शन में, तो भाई हम सब्ट्रैक्ट करते हुए आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है सेम डायरेक्शन की जब बात होगी तो मैं भी इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, वी ए कॉस थीटा ए माइनस वी बी कॉस थीटा बी।
करेक्ट है। मैंने इसको सबट्रैक्ट कर दिया और मैंने ए की वेलोसिटी को ग्रेटर देन वी भी कर दिया है। और ये जो वेलोसिटी आ रही है, क्या ये माइनस डी एक्स बाई डी टी होगी? क्या ये वेलोसिटी माइनस डी एक्स बाई डी टी आएगा? सिचुएशन हमेशा ऐसी ही नहीं रहेगी। पार्टिकल का मोशन चेंज भी हो सकता है, पार्टिकल का मोशन चेंज भी हो सकता है। पार्टिकल के मोशन को हम लोग चेंज कर देते हैं। ये आपका ए, वेलोसिटी ऑफ ए, बी, वेलोसिटी ऑफ बी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने x ले लिया। ये आपका केस 1 है। केस 1। ये आपका केस 2 है। एंगल आपका थीटा ए, एंगल आपका थीटा बी। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब ए बी के अलोंग वी ए कॉस थीटा ए और वी बी साइन थीटा ए। वी बी कॉस थीटा बी, वी बी साइन थीटा बी। इस तरह से मैंने इनको डिवाइड कर लिया। करेक्ट है। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा इसी तरह से आपका रहे, मतलब हॉरिजॉन्टल वाली कोई बात नहीं है। ये मैंने डायग्राम जो बनाया वो हॉरिजॉन्टल बन गया। डायग्राम आपका इस तरह से भी हो सकता है। ये आपका ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी। ये आपका डिस्टेंस जो है वो x है। एंगल थीटा ए, एंगल थीटा बी, दो कंपोनेंट में डिवाइड किया। वी ए कॉस थीटा ए, वी ए साइन थीटा ए। वी बी कॉस थीटा बी, वी बी साइन थीटा बी। ये आपने डिवाइड कर लिया। इस x डिस्टेंस के लिए जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगा वो आपका इसके अलोंग जो वेलोसिटी आ रहा है ये, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसमें इनको मैं फिल करता हूं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ए टूवर्ड्स बी, अपोजिट डायरेक्शन है, डायरेक्शन अपोजिट है। आपको बताया था ये 100 की स्पीड से है, ये 120 की स्पीड से है, तो ऐड हो जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी 220 हो जाएगी, ऐड हो जाएगा। तो यहां पर मुझे लग रहा है वी ए कॉस थीटा ए प्लस वी बी कॉस थीटा बी इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई
dt आ जाएगा। करेक्ट है। इस तरीके से हम लोग आज का ये वीडियो कंप्लीट करते हैं और मुझे उम्मीद है इससे काफ़ी हेल्प रहेगी आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में।